Assalamualaikum, my dear students. I hope you all are doing well. So, class, open your book at page number 45. पेज नंबर 44 पे हमने कल ही किया था साइलेंट लेटर्स और आज हम करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ ए और एन। ठीक है, ए को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, किन वर्ड्स के स्टार्ट में, और एन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, हमने इनके बारे में आज जानना है। ठीक है, आपको ये तो अच्छे से पता है वाउल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, वाउल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। हमने लॉन्ग वाउल्स भी पढ़े थे और शॉर्ट वाउल्स भी पढ़े थे। ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स का भी आपको पता है। वाउल्स के अलावा ठीक है जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ए किसके साथ लगेगा। ए जो है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ लगता है, लाइक बी सी डी एफ जी एच। ठीक है, इन सब के साथ लगेगा। और एन हम यूज़ करेंगे वाउल्स के साथ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब हम यहाँ से रीडिंग करते हैं इसकी। वी यूज़ हम इस्तेमाल करते हैं ए को विद वर्ड्स, उन वर्ड्स के साथ, उन अल्फाज के साथ दैट बिगन जो शुरू होते हैं विद द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ शुरू होते हैं। उनकी साउंड जो है जब हम उनको पढ़ रहे होते हैं, अगर उनकी साउंड जो उनका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कॉन्सोनेंट होगा तो हम उनके साथ ए लगाएंगे, और अगर वाउल होगा तो हम उसके साथ एन लगाएंगे। यहाँ से भी रीडिंग कर लेते हैं। वी यूज़ एन विद वर्ड्स, हम इस्तेमाल करते हैं एन को विद वर्ड्स उन अल्फाज के साथ दैट बिगिन विद द साउंड ऑफ वाउल, जो वाउल्स की साउंड के साथ शुरू होते हैं। यहाँ पे देखते हैं, लुक एट द पिक्चर्स एंड से द वर्ड्स अलाउड विद ए और एन। ठीक है, अब हमने इन पिक्चर्स को देखना है और इनकी जस्ट रीडिंग करनी है। ठीक है, ये क्या है, आ कार। देखिए अब क, तो सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसके साथ हमने ए का यूज़ किया। ठीक है, आ कार, अ कार, अ हैट। एच की देखें आपको साउंड सुनाई दे रही है। ठीक है, तो हम इसको, ये क्या है, एच कॉन्सोनेंट है तो हम इसके साथ ए लगाएंगे। ठीक है, आ पैरट, आ पैरट, बिकॉज़ यहाँ पे ये जो पी है ये कॉन्सोनेंट है। अगर यहाँ पे वाउल होता तो हम यहाँ पे एन का यूज़ करते, नीचे एन का यूज़ बताया हुआ है। ठीक है, एन ईग्लो। अब देखें आई जो है ये एक वाउल है। ठीक है, इसलिए हमने इसके साथ एन का यूज़ किया, एन ईग्लो, एन ईग्लो। अब देखिए यहाँ पे ओ दिखाई दे रहा है हमें, एन अनियन। ठीक है, ओ तो वाउल्स होते हैं। ठीक है, ओ वाउल है तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे, एन का यूज़ करेंगे, एन अनियन, एन अनियन। नेक्स्ट क्या है, ये देखें यू है, यू भी एक वाउल है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। आपको मैंने बताया था ना, जब बी से पहले एम होगा तो आपने बी को प्रोनाउंस नहीं करना, बी साइलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अम्ब्रेला नहीं बोलना, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, बी साइलेंट है इसमें। नेक्स्ट है पेज नंबर 46। यहाँ पे हमने आ और एन लगाना है। ठीक है, राइट ए और एन अकॉर्डिंग टू द ईच पिक्चर, अकॉर्डिंग टू ईच पिक्चर। अब हमने पिक्चर्स को देखना है, फिर यहाँ से इनके वर्ड्स को देखना है और इनके फर्स्ट लेटर को देखना है, और फिर देखना है कि ये वाउल है या कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट होगा तो हम क्या लगाएंगे, जी हाँ आ लगाएंगे, और अगर वाउल होगा तो हम फिर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसको देखें जी, ये एक एप्पल है, और एप्पल की स्पेलिंग क्या है, ए डबल पी एल ई, एप्पल। और फर्स्ट पे कौन सा लेटर आपको नज़र आ रहा है, ए तो एक वाउल है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन। ठीक है, एन एप्पल, एन एप्पल। नेक्स्ट क्या है, बैट, क्या है, बैट। तो देखें अब बताएं जल्दी से, बैट की स्पेलिंग क्या है, बी ए टी, बैट। इसका फर्स्ट क्या है लेटर, बी, बी कॉन्सोनेंट है या वाउल है, जी हाँ कॉन्सोनेंट है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे,
ए लगाएंगे, अ बैट, अ बैट। नेक्स्ट क्या है, देखें जल्दी से, कैट, क्या है, कैट। अब देखें इसकी स्पेलिंग को देखते हैं, CAT, कैट। फर्स्ट वाला क्या है, सी, ये कॉन्सोनेंट है, हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, ए, अ कैट, अ कैट। ये क्या है, जी हाँ, ये एक ऑरेंज है, और ऑरेंज की स्पेलिंग क्या है, ORANGE, ऑरेंज। फर्स्ट वाला लेटर क्या है, देखें, ओ है, और ओ तो एक वाउल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक वाउल आ रहा है, इसकी बिगिनिंग साउंड वाउल से स्टार्ट हो रही है, ओ से स्टार्ट हो रही है, तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे, ठीक है। ये सारे इसी तरह से आपने फिल करने हैं, ठीक है। इनमें आ और एन लगाना है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और यही आपने अपनी नोटबुक पे वर्क करना है। ये है आपकी बुक वर्ड अराउंड अस। इसमें मैंने आपको बोला था आपने इनकी रिवीजन करनी है, ठीक है, पेज नंबर 5 तक। आई होप आपने इसकी रिवीजन कर ली होगी। और अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 6, मोर इन्फॉर्मेशंस, और मालूमात, ठीक है। पहले हमने टॉपिक्स किए थे, उनके रेलेवेंट हमने जाना था, उनके बारे में जाना था। जैसे हमने पीछे जाना था कुरान पाक के बारे में, इबादत करने के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और हमारे मज़हब के बारे में, ठीक है। अब हम कुछ और इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं, हमें कुछ और मालूमात मिलने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, टेल द नेम, नेम बताना है, ऑफ द होलीस्ट प्लेस, पाक जगह का, ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है, मुसलमानों की जो सबसे ज़्यादा पाक जगह है उसका नाम बताना है। इसका आंसर है खाना काबा, यानी मस्जिदुल हराम, मस्जिदुल हराम, खाना काबा यानी मस्जिदुल हराम। टेल द नेम ऑफ द होलीस्ट प्लेस ऑफ मुस्लिम, खाना काबा, खाना काबा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर इज़ खाना काबा, खाना काबा कहाँ है, ठीक है। इसका आंसर है इन मक्का, कहाँ है, मक्का में, मक्का में। द सिटी ऑफ सऊदिया अरेबिया, ठीक है, सऊदिया अरब के एक शहर मक्का में है। बस ये 2 क्वेश्चन ही आपने करने हैं, और इनको अच्छे से करना है, और अगेन आपने रिवीजन भी करनी है पीछे से। केजी क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने सब्ट्रैक्शन इन कॉलम्स की थी, ठीक है। कॉलम्स के साथ सब्ट्रैक्शन किया था, हमने देखा था टॉप टू बॉटम हम किस तरह से नंबर्स को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये था पेज नंबर 39, और आज हम करने जा रहे हैं पेज नंबर 40, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब हम ये फर्स्ट क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। देयर आर 9 एप्पल्स ऑन अ ट्री, ठीक है। वो कह रहे हैं इस ट्री पे टोटल जो हैं वो 9 एप्पल, हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। टोटल एप्पल्स को आपने यहाँ राइट कर देना, कितने हैं, वो हैं 9, ठीक है। और 3 एप्पल्स फॉल डाउन, कितने एप्पल नीचे गिर गए हैं, 3, ये देखें 1 2 3, ये 3 एप्पल्स नीचे गिर गए हैं। हाउ मैनी एप्पल्स फॉल डाउन, 3, तो यहाँ पे आपने 3 राइट कर देना है, ठीक है। फिर हम इनको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखें ये है टोटल एप्पल, टोटल एप्पल हमारे पास थे 9, और हमारे जो नीचे गिर गए थे वो थे हमारे पास 3, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। ये देखें, हाउ मैनी एप्पल्स आर लेफ्ट ऑन ट्री, यहाँ से आपने काउंट करके यहाँ पे राइट कर देना है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास आ गया 6। अब इसी तरह हम इनको नंबर्स में राइट कर देते हैं। टोटल एप्पल थे हमारे पास 9, 3 नीचे गिर गए थे हमारे से, ठीक है। और जब हमने लेफ़्ट जो एप्पल थे हमारे पास उनको काउंट किया तो वो हमारे पास थे 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सारा हैज़ 7 बंटीज़, सारा के पास कितनी बंटीज़ हैं, 7, ठीक है। शी गिव्स अवे 4 बंटीज़ टू हर ब्रदर, उसने 4 जो बंटी हैं वो अपने भाई को दे दी, यहाँ पे हम 4 राइट कर देंगे। हाउ मैनी बंटीज़ डज शी हैव नाउ, अब आप बताएं कि सारा के पास कितनी बंटीज़ हैं, ठीक है। हम इनको काउंट कर लेते हैं,
अब उसके पास टोटल ये थी, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7। अब उसमें से 4 को माइनस करना है, 1 2 3 एंड 4। तो कितनी लेफ़्ट है हमारे पास बंटीज़, 1 2 एंड 3, ठीक है। हाउ मैनी बंटीज़ लेफ़्ट, 3। अब हम इनको नंबर्स में राइट करते हैं नीचे। यहाँ पे हमारे पास टोटल बंटीज़ थी, सारा के पास 7 थी, और सारा ने कितनी अपने भाई को दी थी, 4 बंटीज़ दी थी, और फिर सारा के पास कितनी बंटी रह गई थी, 3। ओके, पेज नंबर 40 हमारा कंप्लीट हो गया है। आपने 1 to 20 काउंटिंग राइट करनी है इन वर्ड्स, और 1 to 50 काउंटिंग राइट करनी है इन नंबर्स। केजी क्लास हमने कल पेज नंबर 50 किया था, और हमने ज़ेर के बारे में जाना था, और ये आगे आज इसकी कुछ सरगर्मियाँ हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, वो हमने करनी है, ठीक है। ये है पेज नंबर 51। अलामत ज़ेर पर मुश्तमिल अल्फाज वाले फूलों में रंग भरिए। अब जिस लफ्ज़ पे, ठीक है, ज़ेर आ रही है, जिस तरह है ये तिल, तिब, मिट, मिल, खिल, जिन, दिल, दिन, ठीक है। इन सब में आपने कलर करना है, रंग भरने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी गई तस्वीर के नाम लिखिए। ये जो तस्वीरें दी गई हैं आपको, इनके आपने नाम लिखने हैं और दुरुस्त जगह पर ज़ेर की अलामत लगाने हैं, ठीक है। दुरुस्त जगह पर ज़ेर की अलामत लगाएं। अब जैसे ये स्त्री है, आप यहाँ पे स्त्री राइट करेंगे और अलिफ के नीचे ज़ेर आएगा, ठीक है। इसी तरह आपने इन सब को राइट करना है, और इन पे ज़बर और ज़ेर की अलामत भी लगानी है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए अल्फाज पढ़िए, खुश ख़त लिखिए और ज़ेर की अलामत भी लगाइए। इन अल्फाज को जैसे आपने ज़बर में क्वेश्चन, ये एक्टिविटी सेम ज़बर वाली की तरह है, बस वहाँ आपने ज़बर लगाई थी, यहाँ पे आपने ज़ेर लगानी है, ठीक है। इन वर्ड्स को यहाँ पे रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है, और जिस भी लफ्ज़ पे ज़ेर लगती है वहाँ पे आपने ज़ेर लगानी है, ठीक है। और ये आपने अपनी नोटबुक पे राइट करना है, ये वाला, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से लेक्चर की समझ आ गई। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।